ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है। इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। नमस्कार दोस्तों, देखिए आज फिर से आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी का सवाल लाए हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव के लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए क्या है, ये बहुत ही फायदेमंद है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एस आई मात्रक है। क्या है? एस आई मात्रक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस सिर्फ यहाँ लगे रहना है। देखिए सवाल है, कूलम्ब किसकी एस आई इकाई है? देखिए कूलम्ब जो है, कूलम्ब का जो बोल रहा है कि कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है, तो ए है प्रतिरोध। क्या है? ए क्या है? प्रतिरोध। पहले भी बताए हुए हैं कि प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। और प्रतिरोधकता का क्या होता है? ओम मीटर। तो ये जो है प्रतिरोध कूलम्ब की एसआई मात्रक नहीं होगा। नेक्स्ट है विद्युत प्रभाव, यानी विद्युत धारा, विद्युत प्रभाव। ये विद्युत प्रभाव, इसका एसआई मात्रक हो जाता है आपका एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ये भी क्या है? कूलम्ब की एसआई मात्रक नहीं है। ठीक है, कूलम्ब। नेक्स्ट है विभवांतर। क्या है? विभवांतर। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ये भी उसका नहीं है। नेक्स्ट है विद्युत आवेश। देखिए कूलम्ब क्या है? विद्युत आवेश, यानी इसका विद्युत आवेश का ही एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब। तो इसका आंसर नंबर सही यही हो जाएगा, विद्युत आवेश। यानी कूलम्ब जो है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का क्या हो जाएगा? प्रतिरोध का हो जाएगा ओम। क्या हो जाएगा? ओम। अब देखिए ये विभवांतर, इसका हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। ठीक है। नेक्स्ट है विद्युत प्रभाव, यानी विद्युत प्रभाव का क्या हो जाएगा? एम्पियर। क्या हो जाएगा? एम्पियर। विद्युत प्रभाव का हो जाएगा एम्पियर। ठीक है। और कूलम्ब किसका हो जाएगा? विद्युत आवेश, आवेश का, विद्युत आवेश का। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 22, दाब का एसआई इकाई क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, दाब यानी प्रेशर। दाब की एसआई इकाई क्या है? ये दाब जो है, इसका एसआई इकाई देखिए क्या है, तो दाब का एसआई इकाई है पास्कल। क्या है? दाब का एसआई इकाई क्या है? पास्कल। नेक्स्ट है जूल। देखिए ये जूल जो है, जूल किसका एसआई मात्रक है? जूल है कार्य का। किसका एसआई मात्रक है? कार्य का भी और कोमा ऊर्जा का भी। किसका एसआई मात्रक? देखिए जूल किसका है? कार्य का भी और एनर्जी का है। ठीक है, यानी वर्क एंड एनर्जी दोनों का क्या है? ये जूल ही एसआई मात्रक है। और पास्कल किसका है? दाब का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। ये न्यूटन जो है, न्यूटन ये किसका एसआई मात्रक है? यह है बल का एसआई मात्रक। क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट है डाइन, ये भी क्या है? बल का ही है। ठीक है, तो न्यूटन किसका एसआई मात्रक है? बल का। और डाइन क्या है? ये सीजीएस मात्रक है। ठीक है, सीजीएस मात्रक है। और न्यूटन क्या है? न्यूटन बल का एसआई मात्रक है। और पास्कल किसका एसआई मात्रक है? दाब का एसआई मात्रक है। और जूल किसका है? कार्य प्लस ऊर्जा, यानी कार्य का भी और ऊर्जा का भी। नेक्स्ट देखेंगे त्वरण। देखिए ये त्वरण जो है, ये त्वरण, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? कह रहा है कि त्वरण जो है इसका एस इकाई क्या होगा? तो त्वरण का एस इकाई देखिए, फर्स्ट में ऑप्शन है मीटर सेकेंड। क्या है? मीटर सेकेंड, जो कि इसका एसआई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है मीटर प्रति सेकेंड। क्या है? मीटर प्रति
सेकेंड। ये भी क्या है, नहीं है, ये मीटर प्रति सेकेंड किसका है, ये मीटर प्रति सेकेंड है, चाल और वेग का। किसका है, चाल कोमा वेग का। तो ये मीटर प्रति सेकेंड किसका ऐसे मात्रक है, चाल और वेग का। अब नेक्स्ट है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यही है त्वरण का एसआई मात्रक। यह क्या है, त्वरण का एसआई मात्रक। किसका एसआई मात्रक, यह है त्वरण का। कौन, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्या है, केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए ये किसका एसआई मात्रक है, ये है आपका केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ये है संवेग का। किसका एसआई मात्रक है, ये है संवेग का। तो ध्यान दीजिएगा, अभी क्या बताए कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल। दाब का एसआई मात्रक क्या है, पास्कल। और केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड किसका है, ये है संवेग का। किसका है, संवेग का। और नेक्स्ट है मीटर प्रति सेकंड। क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ये किसका है, चाल का भी और वेग का भी। नेक्स्ट सवाल बताएंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल बताएंगे। देखिए आप लोगों को जो है ना बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है, नहीं डरना है। और बहुत ही आसान से आसान हम कर देंगे। और आपको सिर्फ एक बार देख लेने से क्या हो जाएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाएगा। सिर्फ एक बार देखने से क्या हो जाएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, सीधा माइंड में जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, संवेग की एसआई पद्धति इकाई क्या है। देखिए अब फिर से पूछ दिया कि संवेग का, हम बार बार रिपीट करते जा रहे हैं ताकि आप लोगों को क्या हो जाएगा, आसानी से याद हो जाएगा। संवेग का एसआई मात्रक, ध्यान दीजिएगा, संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। किसका, समवेग का। क्या हो जाएगा, समवेग का। तो इसका आंसर नंबर सही यही हो जाएगा, ठीक है, केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। ये किसका ऐसा मात्रक है, समवेग का। और वेग का पूछेगा तो सिर्फ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। देखिए तापमान की एसआई इकाई है। देखिए सबसे पहले यदि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना हौसले को बुलंद रखना होगा। यानी आप गिर भी गए तो फिर भी आपका हौसला कैसे होना चाहिए, बुलंद होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकता है तो हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं। हर एक इंसान जो है, हर एक इंसान में इतना एक्टिविटी जरूर है कि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, बस अपने हौसले पे और मेहनत पे क्या करना है, भरोसा रखना। तो इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। तो देखिए पहला है डिग्री। क्या है, डिग्री। ये भी नहीं है, ये क्या है, कोण का एसआई मात्रक। किसका है, कोण का एसआई मात्रक है। नेक्स्ट है सेल्सियस। क्या है, सेल्सियस। सेल्सियस को भी बुखार फीवर को क्या करते हैं हम लोग, फ़ारेनहाइट सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट सेल्सियस में मापते हैं। लेकिन वो विशेष रूप से ताप का माप नहीं है। जैसे कि सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, शरीर के टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मापते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मापते हैं, किससे, फ़ारेनहाइट से। तो ये कहा नहीं जा सकता है कि तापमान का एसआई मात्रक है। तो तापमान का जो एसआई मात्रक है वो विशेष रूप से केल्विन का है। किसका है, केल्विन का। तो ये तापमान का जो एसआई मात्रक है, सीधा समझ जाइए, ताप का जो एसआई मात्रक है ये हो जाएगा केल्विन। क्या हो जाएगा, केल्विन। ऐसा नहीं कि ऑप्शन नंबर में फ़ारेनहाइट दे दिया तो ये तो बॉडी टेम्परेचर है तो उसमें हम लगा देंगे, ऐसा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय तौर पे तापमान का एसआई मात्रक क्या है, केल्विन है। क्या है, केल्विन है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। क्या है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, ये न्यूटन मीटर पर स्क्वायर डैश की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। यह किसका अंतरराष्ट्रीय इकाई है, तो फर्स्ट है बल। क्या है, बल। तो देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन। नेक्स्ट है प्रमोद। क्या है, प्रमोद। यह भी क्या है, बल का ही है। ठीक है, नेक्स्ट है संवेग। संवेग इसका तो
बता है कि केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ये संवेग हो जाएगा। नेक्स्ट है दाब, ये दाब का एसआई मात्रक ही होता है क्या? दाब का एसआई मात्रक ही हो जाएगा न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? दाब का ही एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है और उस पास्कल को हम न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के रूप में दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए संवेग का क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड और न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दाब का। क्या हो जाएगा? दाब का। तो कह रहा है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर डैश की अंतरराष्ट्रीय यानी एसआई इकाई है। तो किसका हो जाएगा? न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। क्या हो जाएगा? दाब का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर। और संवेग का क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है भार की एसआई इकाई। थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भार की एसआई इकाई, क्या? भार की एसआई। देखिए भार कहिए या वजन कहिए या दाब कहिए या फिर दबाव कहिए, ये चारों क्या है? पर्यायवाची है, एक ही शब्द है, भार, वजन, दाब और दबाव। ठीक है, तो भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। तो भार का एसआई इकाई क्या है जो कि और किसी का है? तो देखते हैं। पहला सवाल है दाब। क्या है? दाब। तो देखिए ये दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? न्यूटन हो जाता है। ठीक है, पास्कल हो जाता है, जिसको हम न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के रूप में दर्शाते हैं। नेक्स्ट है प्रणोद, यह भी क्या है? यह भी बल का है। नेक्स्ट है बल। क्या है? बल। और बल का ऐसे मतलब क्या होता है? न्यूटन होता है। और देखिए द्रव्यमान, क्या है? द्रव्यमान। यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये क्या है? ये भी क्या है? बल का है। क्या है? बल का। ठीक है, और द्रव्यमान का, वो विशेष रूप से बल का नहीं कहा जा सकता है, अंशतः कहा जा सकता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा केजी। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान का क्या हो जाएगा? केजी। अब देखिए भार की एस इकाई, एस आई इकाई वही है। अब देखिए भार का जो एस आई इकाई है तो वह किसके बराबर है? वह हो जाएगा बल के बराबर। बल, देखिए हम किसी वस्तु पे यानी बल देते हैं, यानी उस पे भार देते हैं या वजन देते हैं, कहा जा सकता है कि हम प्रेशर भी देते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ये नहीं कह सकते हैं। इसीलिए कुछ मैच कर रहा है वजन और भार। ठीक है, तो भार की एसआई मात्रक क्या होगा? तो जो बल का एसआई मात्रक, देखिए बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। क्या है? न्यूटन। तो कह रहा है भार की एसआई इकाई वही है जो किसका है? बल का। किसका है? बल का। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है दी गई भौतिक राशियों में से, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? क्या बोला? दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो पहला है समय। क्या है? समय। समय यानी टाइम, यही क्या है? सापेक्ष राशि नहीं है। तो इससे स्पष्ट रूप से हो सकता है कि समय क्या है? सापेक्ष राशि नहीं है। तो ये तीनों क्या हो जाएगा? नहीं होगा, होगा। ठीक है, हो जाएगा इसका उल्टा। ठीक है, भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है। समय क्या है? सापेक्ष राशि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है निम्न में से किस राशि के लिए, क्या सुनिए आप लोग, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? इन सब में से किसका मात्रक नहीं है? तो देखिए घनत्व जो है, ए ऑप्शन है घनत्व। क्या है? घनत्व। तो ये घनत्व जो है, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? ये घनत्व का एसआई मात्रक हो जाता है केजी मीटर प्रति, केजी मीटर प्रति क्यूब।
केजी मीटर प्रति घन। इसको क्या पढ़ेंगे? केजी मीटर प्रति घन, ठीक है, या तो केजी मीटर प्रति क्यूब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे? केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? केजी प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो घनत्व का तो मात्रक देख लिए, ठीक है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो घनत्व का तो मात्रक हो गया। बल का भी मात्रक क्या है? न्यूटन है। क्या है? बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। और आपेक्षिक घनत्व, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व का क्या है? कोई मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है संवेग। देखिए संवेग का भी क्या हो जाएगा? संवेग का भी हो जाएगा केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इसमें जो है निम्न में से किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? तो इसके लिए आपेक्षिक घनत्व के लिए क्या है? मात्रक नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? कह रहा है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? तो इनमें से देखिए फर्स्ट है चाल और वेग। चाल और वेग, देखिए ये चाल जो है, चाल का भी और वेग का भी। तो ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? तो देखिए चाल और वेग, ये दोनों का इकाई जो होता है चाल और वेग, ये दोनों का एसआई मात्रक क्या है? तो चाल और वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। क्या है? मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट है कार्य और ऊर्जा। अब देखिए ये कार्य है, कार्य और ऊर्जा। तो ये कार्य और ऊर्जा जो है, ये कार्य और ऊर्जा, इसका भी एसआई मात्रक क्या है? जूल है। यानी देखिए ऑप्शन नंबर ए चाल और वेग, तो इसका भी क्या हो जाएगा? सेम ही हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है कार्य और ऊर्जा, इसका भी क्या हो जाएगा? जूल। यानी कार्य का भी और ऊर्जा का भी क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक जूल हो जाएगा, यानी सेम ही है। नेक्स्ट है दूरी और विस्थापन। तो ध्यान दीजिएगा, ये दूरी है और क्या है? ये विस्थापन है। क्या है? विस्थापन। अब देखिए ये दूरी और विस्थापन का ऐसा ही मात्रक क्या है? मीटर है। यानी कि देखिए दूरी और विस्थापन दोनों का ऐसा मात्रक क्या हो गया? मीटर हो गया। कार्य ऊर्जा का क्या हो गया? जूल हो गया। चाल और वेग का मीटर प्रति सेकंड, यानी तीनों का क्या हो गया? सेम है। और क्वेश्चन भी कह रहा है कि किस युग्म की इकाइयां क्या है? समान नहीं है। तो नेक्स्ट देखेंगे बल और दाब। देखिए बल का जो एसआई मात्रक है, बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। और दाब का एसआई मात्रक है पास्कल। क्या है? पास्कल। तो इन चारों ऑप्शन में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैच नहीं कर रहा है, यानी किस युग्म की इकाइयां समान नहीं है? तो बल और दाब का इकाइयां क्या है? समान नहीं है। एक का न्यूटन है, दूसरा का पास्कल है। तो इसका ऑप्शन नंबर सही ये हो जाएगा, बल और दाब। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।